दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं व्यू टैब, है ना। तो व्यू टैब में ऑप्शन आपको मिल जाता है जैसा कि, है ना, व्यू में आपको रीड मोड मिलता है, प्रिंट लेआउट मिलता है, वेब लेआउट मिलता है, आउटलाइन मिलता है, ड्राफ्ट मिलता है। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ से पहला प्रिंट लेआउट मोड। तो आपको जो ये दिख रहा है ना, ये जो हमारा पेज, ये प्रिंट लेआउट मोड है। तो प्रिंट लेआउट मोड एक स्टैंडर्ड मोड होता है, क्योंकि हम हमेशा जो काम करते हैं पेज में वो प्रिंट लेआउट मोड में ही काम करते हैं। अब इस अगर प्रिंट आउट मोड में जो भी आप अप्लाई करते हैं पेज पे, वह सारा जिस प्रकार एक प्रिंटर पेज में प्रिंट आउट करके हमें देता है, वैसे ही प्रिंट आउट मोड हमें हर जो भी कामकाज पेज पे किया गया वो सारा चीज़ हमें दिखाता है। समझे? तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड मोड होता है, हमेशा इसी पे हमको पॉइंटर रख करके इसी मोड में हमको, है ना, पेज को रख के काम करना होता है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें रीड मोड, तो रीड मोड का यूज हम सब रीडिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम रीड मोड पे क्लिक करते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार जो है हमारा पेज में जो मैसेज है वो इस तरह से दिख रहा है। अब एक ही पेज में है तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे का फॉरवर्ड का बटन, बैकवर्ड का बटन, ये सब काम नहीं करे क्योंकि एक ही पेज है हमारे पास। तो अब यहाँ से आप जाते हैं व्यू में, तो व्यू में आप किस तरह से देखना चाहते हैं, जैसे कि अलग अलग देख रहा है ना। तो आपको जो है फोकस में देखना चाहते हैं, फोकस पे क्लिक करते हैं तो देख लीजिए फोकस मोड में आपका इस तरह से जो है ना, मैसेज आपको पेज में दिख रहा है। फिर हम एस्केप बटन दबाते हैं, बैक कर लिए। फिर इसी व्यू में जाते हैं, अगर हम नेविगेशन पेन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमें दिखा रहा है नेविगेशन में, है ना, पेजेस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, है ना, मैसेज को हेडिंग के अकॉर्डिंग। अगर हम पुनः फिर इस पर क्लिक करते हैं, है ना, फिर नेक्स्ट है व्यू में जाते हैं, शो कमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो कमेंट बॉक्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर कुछ में कमेंट्स लगा हुआ रहता तो आपको इधर कमेंट्स दिखाता। फिर अगर हम व्यू में जाते हैं, अगर हम यहाँ पे कॉलम विड्थ में आप देख सकते हैं, यहाँ पे नैरो मोड लेते हैं तो नैरो मोड है। फिर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, अगर आप डिफ़ॉल्ट लेते हैं तो डिफ़ॉल्ट ही वो नैरो ही है, और वाइड लेते हैं तो वाइड मोड ही है। तो अब यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, हम कमेंट्स मोड पे क्लिक करते हैं, हट जाएगा कमेंट्स मोड। फिर अगर हम यहाँ से इस पे जाते हैं, डिफ़ॉल्ट मोड लेते हैं तो डिफ़ॉल्ट मोड में जो नॉर्मल है वही दिखा रहा है। यहाँ से आप इसे पेज में देखना चाहते हैं, सेपिया कलर देख सकते हैं इस तरह से जो है ना। अगर आप यहाँ पे इन्वर्स लेते हैं तो देख सकते हैं, है ना, ज़्यादा हाईलाइट हो गया ब्लैक एंड वाइट में। तो आप अपने ऊपर, है ना, अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है यहाँ से हम रीड मोड का इस्तेमाल करेंगे। पुनः फिर हम अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट मोड में हम यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, एडिट मोड में हम चले आएंगे। नेक्स्ट है ना, वेब लेआउट मोड। तो वेब लेआउट मोड पे क्लिक करें तो हम अपने इस पेज को वेब लेआउट मोड में देख सकते हैं, इस प्रकार जो है हमें दिखेगा, यानी इंटरनेट पेज होता है। इसमें क्या है कि अगर आप पेज में कुछ भी लिखते हैं ना तो आगे की ओर लिखाते जाएगा और पीछे ओर क्या होगा, हाइड होते जाएगा। मतलब ये नॉर्मल पेज की तुलना में इसका साइज क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। समझे? तो इस तरह से ये दिखा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे आप स्क्रॉलिंग का यूज़ करके जो है उसको आगे पीछे करके देखना होगा। तो हम चाहते नहीं जो नॉर्मल है वही दिखे, तो प्रिंट आउट मोड पे टिक कर दीजिएगा। तो जैसे कहता है, सी हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक इफ प्रिंटेड, मतलब जिस प्रकार प्रिंटर के तहत पेज प्रिंट आउट होकर निकल के आता है वैसे ही हमें ये प्रिंट आउट मोड हमारे पेज में जो लिखा हुआ मैसेज है उसको दिखाता है। तो इस पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं प्रिंट आउट मोड में पुनः आ गए। अगर हम ड्राफ्ट मोड पे क्लिक करते तो नॉर्मल मोड होता है, समझे, जो हमारा पेज है बाय डिफ़ॉल्ट उसके अकॉर्डिंग हमें जो है दिखाने का काम करता है पेज में लिखा हुआ मैसेज को। समझे? तो ये ड्राफ्ट मोड जो है आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसी में बात करते हैं, आउटलाइन की बात करते हैं, तो चलिए हम इसके लिए पहले प्रिंट आउट मोड पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ से ये सारे मैसेजेस को हम डिलीट करके हटाते हैं। हम इसमें कुछ लिखते हैं हेडिंग्स, जैसे कि हम यहाँ पे डाल दिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें डाल दिए जैसे कि हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, MS विंडोज, MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, इस तरह से हमने टाइप कर लिया। तो अब यहाँ पे आउटलाइन मोड का यूज जो हम करते हैं हेडिंग और सब हेडिंग क्रिएट करने के लिए। तो जिसे हेडिंग बनाना चाहते उसे सेलेक्ट कीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट आप आउटलाइन पे पहले व्यू में जाके व्यू के अंदर आउटलाइन पे क्लिक करना है। तो देख सकते इस प्रकार जो है हमारा
है ना, आउटलाइनिंग का एक टैब ओपन हुआ है, जहां से आप जिसको हेडिंग में बदलना चाहते हो उसको आगे पॉइंट रखिए और प्रमोट पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये देख सकते हैं हेडिंग में बदल जाएगा। जिसे सब हेडिंग में बदलना चाहते हैं, अब इसको भी हेडिंग में बदलना है तो प्रमोट पे क्लिक कर लिए, और जिसको सब हेडिंग में बदलना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके आप डिमोट पे क्लिक कर देंगे, समझे। तो ये क्या होगा, सब हेडिंग में बदल जाएगा। तो इस तरह से जो है हम सब ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अब जो हेडिंग है उसके अंदर हम इसे छिपा देना चाहते हैं सब हेडिंग को, तो आप यहाँ से माइनस पे क्लिक करेंगे, छिप जाएगा। फिर इस हेडिंग के अंदर ये हाइड कर देना चाहते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे, है ना, शो करेगा। तो ये जो है आपका एक्सपेंड मतलब दिखाने का काम करता है। कोलैप्स पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, हाइड कर देगा, समझे। और साथ में आप यहाँ से इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं कि आपको इसको कहाँ रखना चाहते हैं, डाउन में, अप में, है ना, तो अपने जरूरत के हिसाब से इसको मूव कर सकते हैं। अब अगर हम ये सभी को अगर इस हेडिंग के अंदर हाइड कर देते हैं, कोलैप्स कर देते हैं, समझे, तो उसके बाद अगर हमें सभी को जानना है, देखना है, तो इस पे जाइए और शो ऑल लेवल पे क्लिक करेंगे, सारे लेवल आपका ओपन होकर दिखेगा, समझे। नेक्स्ट है आपको क्लोज आउटलाइन व्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आउटलाइन व्यू आपका क्लोज हो चुका है। तो जो हेडिंग है वो इस तरह से दिख रहा है, जो सब हेडिंग है इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे जो है इसको अपने हिसाब से बुलेट वगैरह लगा करके थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि हाँ ये हमारा सब हेडिंग पॉइंट है, ये सब है ना हमारा हेडिंग पॉइंट है। तो इस तरह से हेडिंग और सब हेडिंग डाटा बनाने के लिए हम सब इस्तेमाल करते हैं आउटलाइन का। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ से फोकस। आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो फोकस मोड ऑन हो जाता है, समझे, यानी सिर्फ आप रीड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे फोकस मोड ऑन। फिर यहाँ से अब अगर आप इन्वर्सिव रीडर पे क्लिक करते हैं तो आप टेक्स्ट को आप किस तरह से देखना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे नैरो मोड लेते हैं तो देखिए नैरो मोड में आपको किस तरह से अरेंज करके दिखा, मॉडरेट लेते हैं तो देख सकते हैं, वाइड लेते हैं तो देख सकते हैं, अगर आप वेरी नैरो लेते हैं तो देख सकते हैं, समझे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप देखना चाहते हैं। पेज कलर आप यहाँ से अपने हिसाब से देख सकते हैं, हाईलाइट कलर देना चाहते हैं, जो कलर में आप पेज को रख के देखना चाहते हैं, है ना, मैसेज को देख सकते हैं, तो यहाँ से चूज कर सकते हैं, समझे। नेक्स्ट है अगर लाइन फोकस पे क्लिक करते हैं, वन लाइन करके हम यहाँ पे, है ना, इसको देख सकते हैं। तो जिस जगह पे मेरा पॉइंटर रहेगा उस लाइन को हम क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, समझे। तो इसी में अगर हम 3 लाइन्स पे क्लिक करते हैं, अगर 3 लाइन हमारा सेलेक्ट है जैसे कि, और यहाँ से हम आते हैं 3 लाइन्स पे क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे 2 लाइन्स यानी 3 लाइन्स आपको 2 लाइन्स जो है आपको दिखाई देगा। फिर इसी पे 5 लाइन्स पे क्लिक करते हैं तो 5 लाइन्स आपका दिखाई देगा, समझे। तो फिलहाल अभी 2 ही लाइन्स दिखा रहा है, आप इसे डाउन करके, है ना, स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, है ना। तो ये काम करता है, नन करते हैं तो नॉर्मल रहेगा। अब यहाँ पे इस पर से टिक हटा देते देख सकते हैं स्पेसिंग उसमें ऐड कर देगा, लाइन के बीच में, पैराग्राफ के बीच में, कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग ऐड कर देता है। सिलेबस पे इस पर क्लिक कर दे देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, टेक्स्ट को ब्रेक कर करके मतलब आगे की ओर सिलेबस, है ना, सिलेबलेस में मतलब आप देख सकते हैं इस तरह से दिखा रहा है। फिर इसी पे क्लिक करें, नॉर्मल कर देगा। रीड अलाउड पे क्लिक करेंगे तो हमें खुद पढ़ के सुनाएगा, है ना। Introduction to computer. History of computer. Ms. Windows. Ms. Paint. Notepad. WordPad. है ना, तो ये हमें खुद पढ़ के सुनाने का काम करता है। पुनः फिर आप इस पर क्लिक करते हैं, आप नॉर्मल हो, पेज जो है आपका नॉर्मल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है व्यू में जाते हैं, आप इसी को आप वर्टिकल मोड अभी देख रहे हैं, हमारा पेज जो है वर्टिकल मोड में है ना, देख सकते हैं वर्टिकल मोड है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं स्लाइड टू स्लाइड, अब जैसे कि इसके अलावा हम पेज क्रिएट करते हैं, है ना, एक से अधिक पेज है तो देख सकते हैं इस तरह से हमको बुक की तरह ओपन करके दिखा रहा है। सिंगल करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो आप किस तरह से देखना चाहते हैं, है ना, ये हमें, है ना, पेज मूवमेंट का यूज करके वर्टिकल और, है ना, स्लाइड मोड में हम देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट अगर रूलर की बात करते तो हमारे इस पेज में रूलर आ जाता है। इसी रूलर के अकॉर्डिंग हम पेज में जो है टैब स्टॉप पोजीशन सेट किए थे, अलाइनमेंट सेट करते हैं, और पेज में जब हम कॉलम सेट करते हैं 2 या 2 से अधिक, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमारे पेज में कितना कॉलम सेट है। तो ये रूलर के अकॉर्डिंग वो हमें जानकारी मिलता है। तो ये रूलर को आप
टिक करेंगे तो आएगा, पेज पे दिखेगा, टिक हटा देंगे फिर हट जाएगा। ग्रीन लाइन्स पे क्लिक करते हैं आपके पेज में जो ग्राफ पेपर ये लग जाएगा, फिर टिक हटाते हट जाता है। नेविगेशन पेन पे क्लिक करते तो नेविगेशन, है ना, आपके इस पेज में जो भी लिखा हुआ मैसेजेज है ना, वो सभी को नेविगेशन पेन में दिखा रहे हैं। यहाँ से आप क्लिक करें डायरेक्ट आप उस जगह पे, है ना, मूव करके चले जाएंगे। यानी ये लिंक की तरह काम कर रहा है, जिस पे क्लिक करें वहाँ पे हम डायरेक्ट उस हेडिंग पे, है ना, जा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू के अंदर आपको जूम पे क्लिक करते हैं तो जूम के अकॉर्डिंग आप अपने पेज को कितना परसेंटेज फॉर्म में रखना चाहते हैं, 100, 200, है ना। तो यहाँ से मैनुअल आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है पेज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 300% करते हैं तो 300, और यहाँ से आप क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए, 300% देख सकते हो चुका है। फिर अगर इसी पे क्लिक करते हैं, पेज विड्थ पे क्लिक करते हैं, पेज विड्थ में देख सकते हैं इस तरह से हमें दिखा रहा है पेज को। टेक्स्ट विड्थ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दिखाएगा पेज को। फिर इसी पे जाते हैं आप, होल पेज पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से दिखाएगा। आप एज अ नॉर्मल 100 पे क्लिक करते तो नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ से 1 पेज कर रहे हैं तो 1 पेज के अकॉर्डिंग, मल्टी पेज के अकॉर्डिंग तो देख सकते हैं 2 पेज साथ में दिखेगा। पेज विड्थ करते हैं तो इस तरह से आपको, है ना, पूरे विंडो के अकॉर्डिंग दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो है हम सब इस्तेमाल करते हैं, है ना, जूम ऑप्शन। नेक्स्ट है न्यू विंडो। तो न्यू विंडो का यूज़ करके हम सब क्या कर सकते हैं, इस फाइल के लिए एक नया विंडो बना सकते हैं। अब इस पर क्लिक के देख सकते हैं, है ना, सेकंड विंडो तैयार हो गया। फिर व्यू में जाते हैं, न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, विंडो थर्ड तैयार हो चुका है। फिर व्यू में जाते हैं, न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं, है ना, फोर्थ तैयार हो गया। तो इस प्रकार आप एक विंडो पे जो काम करेंगे ना वही सारे विंडो पे काम होगा। जो भी एक विंडो पे काम करें वही सारे विंडो पे काम होगा। अब एक फाइल आपका बाय द वे बंद भी हो जाए, है ना, एक फाइल आपका बंद भी हो जाए तो वो आपका एक विंडो बंद हुआ है, आपका अदर विंडो ओपन है। अब उस पर जैसे कि हम यहाँ पे रखते हैं पॉइंटर, है ना, इस जगह पे हम काम कर रहे हैं। अब ये हमारा विंडो बंद भी हो जाएगा तो देख सकते हैं जो अदर और ओपन है जो विंडो वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। उस पर जो काम किया गया था वही काम आपका, जो भी रिकॉर्ड आप उस पर, है ना, बनाए थे वो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इस प्रकार जो आप अपने फाइल का जो है न्यू विंडो बना के रख सकते हैं, ताकि ऐसा कभी होता है कि आप काम कर रहे हैं, एक विंडो बंद भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक विंडो ओपन है उसी पे आप काम कर सकते हैं, समझे। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। तो व्यू में जाते हैं, नेक्स्ट है जो विंडो डुप्लीकेट बना है उसे आप देखना चाहते हैं, अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं सारे विंडो ओपन होकर दिख रहा है। यानी 3 विंडो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 3, 2 और यहाँ पे दिख रहा है 1, मतलब ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है यहाँ। फिर आप किसी के मैक्सिमाइज पे क्लिक करके इसे नॉर्मल कर लेते हैं। स्प्लिट पे क्लिक करते हैं तो स्प्लिट का मतलब क्या, यानी आपको जो पेज है इसको ब्रेक कर देगा, स्प्लिट कर देगा। इसका कोई खास वर्क है नहीं। आप देखिए यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं तो सेकंड फर्स्ट में जो हम काम कर रहे हैं वही सेकंड में भी हो रहा है, देख सकते हैं। पुनः नहीं रखना चाहते आप रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। व्यू साइड में, व्यू साइड बाय साइड में आप एक से अधिक विंडो, तो आप किन्हीं 2 विंडो को आप एक स्क्रीन में अरेंज करके देख सकते हैं। तो व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक किए, आप 3 यहाँ पे दिख रहा है, आप किसको देखना चाहते हैं 3 के साथ, तो हम 2 को देखना चाहते हैं, ओके कर दिए। तो 2 और 3 आपका जो 2 विंडो है आपको दिखेगा एक स्क्रीन में। यहाँ पे 2 दिख रहा है, इधर आपका 3 दिख रहा है, समझे। तो इस प्रकार जो हम इस्तेमाल करते हैं। फिर व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक किए, है ना, और फिर किसके साथ देखना चाहते हैं तो 1 के साथ देखना चाहते हैं तो 1 और इधर 3 आपका दिख रहा है। तो इस तरह से जो हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमें इसमें यूज करना है स्विच विंडो, है ना। तो चलिए स्विच विंडो के लिए क्या करना है, एक से अधिक फाइल ओपन कर लीजिए। या हम यहाँ पे जो अभी फाइल बंद है खुला हुआ, हम इसे बंद कर लेते हैं, जैसे कि है ना। और सेव किया हुआ फाइल हम एक से अधिक ओपन कर लेते हैं, जैसे रामबाला एडिटिंग, फिर इसी में आते हैं ओरिजिन, इनवेलप। एक से अधिक फाइल हम ओपन कर चुके हैं। अब किसी फाइल के ऊपर हमें जाके काम करना हो तो क्या करेंगे, हम व्यू में जाएंगे और स्विच विंडो में आपको देख सकते हैं जितना भी फाइल ओपन है वो सभी यहाँ पे दिख रहा है। और जो करंट में है अभी जिस पे मेरा पॉइंटर है वो देख सकते हैं उस पर टिक लगा हुआ है। अब जिस पे काम करना है उस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए एडिटिंग वाले फाइल पे आ गए।
अगर हम किसी और पे जाना चाहते तो इस पे जाएंगे, ओरिजिन वाले पे जाना चाहते ओरिजिन वाले पे आ गए। इसी में आते हैं, अगर हमको जाना है राम वाले पे तो राम वाले फाइल पे आ चुके हैं, है ना। अगर हम इसी में जाते हैं, अगर हमको जाना है फिर इन्वेलप वाले तो इन्वेलप वाले पे आ गए हैं। तो इस प्रकार जो है हम सब इस्तेमाल करते हैं, है ना, स्विच विंडो ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, इस व्यू का मैक्रोज हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम मैक्रोज आपको बता देते हैं। मैक्रोज के अंदर हमें काम क्या करना है, तो जैसा कि हम कुछ बनाते हैं तो उसको हम एज अ वॉइस की तरह रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, जिसे हम बाद में, है ना, कभी भी पेज में इंसर्ट करा के उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको जाना है माइक्रो के अंदर, व्यू माइक्रो पे क्लिक करना है। यहाँ से माइक्रो नेम आपको कुछ टाइप कर देना है, जो भी नाम देना चाहते हैं। हम VSRM टाइप किए और यहाँ से हम क्रिएट पे क्लिक कर दिए। सॉरी, यहाँ से आपको पहले जाना है रिकॉर्ड माइक्रो पे। रिकॉर्ड माइक्रो पे जाना है और यहाँ से माइक्रो नेम आपको टाइप करना है। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया VSRM, और आपको यहाँ से मिलता है कीबोर्ड, आप इस पर क्लिक करते हैं, है ना। फिर से जाइए रिकॉर्ड माइक्रो, रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक कीजिए। यहाँ से हम नाम डाल देते हैं VSRM, है ना, और यहाँ से कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं, यस कीजिए। अब इसके लिए कोई व्यू करके देखने के लिए आप शॉर्टकट की सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम ऑल्ट के साथ के प्रेस कर दिए और असाइन पे क्लिक करके हमको क्लोज कर देना है। अब इसमें जो भी लिखना चाहते लिखिए, जैसे कि हम लिखे कंप्यूटर इज एन, या कंप्यूटर इज अ हाई स्पीड एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हमने ये मैसेज हमने लिखा इस पे, है ना। अब हम यहाँ पे जाते हैं, अगर हम पॉज करते हैं तो रिकॉर्डिंग आपका पॉज हो चुका है। फिर से रिकॉर्डिंग ऑन करना चाहते हैं तो रिज्यूम कर दीजिए, फिर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। है ना। फिर अगर आप यहाँ से रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते स्टॉप कर दीजिए, और इसके बाद आप इसको एक बार जरूर सेव करवा दीजिए। फाइल में जाइए, सेव पे क्लिक कीजिए, है ना। इसको एक नाम से जरूर सेव करवा दीजिए, किसी भी नाम से। अब इस फाइल को बंद कर दीजिए, Ctrl+W हम कर दिए। अब कभी भी हम कोई भी एक नया फाइल लिया, अब इस पर हमें वो डाटा चाहिए, तो आपने व्यू करके देखने के लिए शॉर्टकट की सेट किया था Ctrl+K। आप कंट्रोल के साथ के बटन प्रेस कीजिए, अल्ट के साथ किया था ना शायद, हाँ अल्ट के साथ किया था, अल्ट के साथ के बटन। तो देख सकते हो मैसेज हमारे पेज में क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। यानी अल्ट के साथ आप के जितना बार हम कर रहे हैं वो डेटा हमारे पेज में क्या हो रहा है, आ रहा है। और नहीं तो अगर आप व्यू में जाएंगे तो माइक्रोज के अंदर आपको व्यू माइक्रो पे जाना है, और जो नाम आपने सेव किया था, है ना, जिस नाम में रिकॉर्ड करके, उस पर क्लिक करके रन पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो पेज में इंसर्ट हो चुका है। तो इस प्रकार जो हम माइक्रो का इस्तेमाल करते हैं। अब जो नाम हमने ऐड किया था उसे नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ से डिलीट करके उसे हटा सकते हैं, समझे, और यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हम सब माइक्रो ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि जो हमारा पेज है वो करंट फाइल में 1 है, टोटल वर्ड्स कितना है 35 है, टोटल एडिटिंग टाइम 1 मिनट है, टाइटल ऐड और टाइटल यानी कुछ भी टाइटल वगैरह है ना, टैग वगैरह इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है, टुडे जो टाइमिंग है वो बता रहा है, समझे ना। तो इस तरह से जो है हमें इन्फॉर्मेशन जानकारी देने का काम कर रहा है ये ऑप्शन। फिर बैक करना चाहते हैं बैक कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमें, है ना, इस्तेमाल करना है। फिर व्यू पे जाते हैं तो व्यू पे जाने के बाद आप जो है आप यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट सपोर्ट फीडबैक ले सकते हैं, समझे नहीं, या आप यहाँ पे शो ट्रेनिंग पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से हेल्प का ऑप्शन ओपन होगा, जहाँ से आप, है ना, इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो आप हेल्प ले सकते हैं किसी भी ऑप्शन को सीखना है समझना है तो उसके लिए।
तो इस तरह से जो है हमें ये ऑप्शन इस्तेमाल करना है। तो ये जो हमारा MS वर्ड प्रोग्राम है ये हो गया कंप्लीट ख़त्म। अब इसमें जो है हम सब प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, रिज्यूम वगैरह बना के देखेंगे, तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं।